हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे बीजी 14 में डाटा एंट्री या एंट्री कैसे की जाती है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बीजी इंस्टॉल कैसे होती है, बीजी में कंपनी कैसे क्रिएट होती है, पासवर्ड कैसे दिए जाते हैं, यूज़र कैसे सेट किया जाता है। तो अभी हम बात करेंगे बीजी सॉफ्टवेयर की। हम बीजी सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहे हैं। ये हमारे सामने ओपन हो गया। पिछली बार हमने इसे डेमो मोड में ओपन किया था और कंपनी भी हमने डेमो मोड में ही बनाई थी। तो अब आपके सामने ये सिक्योरिटी डिवाइस हमने लगा दिया, डोंगल जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर पासवर्ड होता है। ओके करेंगे तो ये उस डोंगल को एक्सेप्ट कर लेता है और हमें अब बाहर जाना पड़ेगा और दोबारा इसको ऑन करना पड़ेगा। दोबारा ऑन करने पर ये पूछता है कि A valid security device dongle has been found, will be started। तो ये स्टार्ट हो रही है। अब हमने कल कंपनी बनाई थी SMS और इसको ओपन करते हैं। पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं। ये आपके सामने हमने यूज़र और पासवर्ड दे दिया। ठीक है, अब एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सी और डी आर क्या होते हैं। सी और डी आर किससे किया जाता है। डी आर का मतलब होता है डेबिट और सी आर का मतलब होता है क्रेडिट। इसे बोलते हैं डेबिट रेवेन्यू और इसे क्रेडिट रेवेन्यू। ठीक है, कि अमाउंट आप किसके पास जा रही है, किसके पास आ रही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं डीआर की। इसका एक छोटा सा उदाहरण है। डीआर हम उसे करते हैं जिसको हमने पेमेंट दी है या किसी को कोई वस्तु दे रहे हैं, वो बंदा डीआर होगा। जैसे मैंने कहा राजू को मैंने 1000 रुपये दिए। क्या क्या मैंने राजू को 1000 रुपये दिए, तो यहाँ क्या होगा, राजू क्या हो जाएगा, डीआर हो जाएगा। राजू डीआर हो जाएगा। क्या किया, उसको 1000 रुपये दिए, तो 1000 रुपये मैंने ये लिख लिए। ठीक है, दिए किसने, सीआर कौन है, सीआर हम खुद हैं। तो हमने कहाँ से दिए पैसे, तो हम अपनी बात करेंगे तो हम या तो पैसे कैश देंगे या बैंक से देंगे। तो यहाँ हमने पैसे कैश दिए। तो अगर हम खुद के बारे में बात करेंगे तो सीआर हम खुद होंगे और वहाँ हम बैंक या कैश से पैसे देंगे। ठीक है, तो राजू को मैंने 1000 रुपये दिए। कहाँ से दिए, मेरे कैश खाते से या मेरे बैंक खाते से। ठीक है, तो यही नॉर्मल एंट्री चलती है हर जगह। अब आप किसी से कुछ ले रहे हो, अब मैंने कहा मैंने राजू से 1000 रुपये लिए या मैंने राजू से 2000 रुपये लिए, तो मैं इसकी एंट्री कैसे करूँगा। तो क्या करूँगा, राजू 2000 सीआर राजू ने 2000 रुपये मुझे दिए, तो मैं डीआर हो जाऊंगा। ठीक है, डीआर कहाँ होगा, या तो मैं पैसे कैश ले रहा हूँ या मैं पैसे बैंक में ले रहा हूँ। तो मैंने पैसे कैश लिए हैं तो मैं कैश लिख देता हूँ, राजू ने मुझे पैसे कैश दिए, तो यही एंट्री होगी। तो इसमें छोटी सी बात याद करने योग्य है कि आप जिसे भी कोई पेमेंट दे रहे हो या किसी को वस्तु दे रहे हो या किसी को सर्विस दे रहे हो और या किसी को कुछ भी एनीबडी कुछ भी दे रहे हो, तो उसे हमेशा डीआर कहा जाता है। ठीक है, वो व्यक्ति या वस्तु वो डीआर होती है और उसके जस्ट विपरीत हम सीआर तो है ही। एक ही टॉपिक याद रखो, सीआर किसे है। सीआर का मतलब हमने किसी को वस्तु दी, हमने किसी को पैसे दिए, हमने किसी को कुछ भी दिया, वो डीआर होता है। और उसके अपोजिट सीआर तो है ही। एक चीज़ याद रखने पे अपनी दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक हमारे याद रह जाती है कि हमने क्या किया है। तो अब सबसे पहले हम एक छोटी एंट्रियाँ करते हैं, जिससे आपको बाद में हम स्कूल की एंट्रियाँ करनी बताएंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे सामने ये चीज़ हमने दोनों कर ली थी। आज हम करते हैं मास्टर में है अकाउंट। अकाउंट में क्या है कि आपके जो खाते हैं वो किस टाइप के होंगे। जैसे राजू है और इधर मैं हूँ, तो राजू किस टाइप का खाता हो सकता है। राजू एक सर्विस देने वाला खाता भी हो सकता है, राजू को उधार भी दिया जा सकता है, राजू
एक लेबरमैन भी हो सकता है। तो इस तरह से इन खातों को डिवाइडेशन किया जाता है। तो खाते किस तरह से डिवाइडेशन किए जाते हैं, सबसे पहले हम राजू की बात करते हैं। तो राजू क्या है, राजू को मैंने पैसे उधार दिए, तो राजू को कौन सा खाता मान के चलेंगे, इसमें हम बात करेंगे इस पर। तो सबसे पहले मैंने कहा राजू, मैंने बनाया खाता राजू। राजू क्या है, एक सेंडरी क्रेडिटर है। सेंडरी क्रेडिटर का मतलब है जो हमें सर्विस देता है या हम जिसे पैसे उधार देते हैं, यानी कि हम किसी वस्तु के बदले कुछ लेना उससे, कोई वस्तु देंगे तो उसके बदले में कुछ लेना है। इस तरह से किसी वस्तु के देने के बाद उससे कुछ लेने की आशा करते हैं, तो वो खाता हमेशा सेंडरी डेबिटर क्रेडिटर खाता होता है। हमेशा सेंडरी क्रेडिटर खाता होता है, जिससे किसी वस्तु के किसी वस्तु के बदले में कुछ लिया जाए या किसी वस्तु के बदले में कुछ दिया जाए। जैसे मैंने किसी को अपने यहाँ काम करने के लिए नौकर रखा, लेकिन क्या हुआ, वो हमें क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। उस सर्विस के बदले हम क्या दे रहे हैं, उसको पेमेंट का भुगतान कर रहे हैं। तो पेमेंट का भुगतान कर रहे हैं। तो अब राजू को हम सेंडरी क्रेडिटर मानते हैं, सेंडरी क्रेडिटर। ये देखो क्रेडिटर खाता आ गया। आज हम इसी एक ही खाते की बात करेंगे। इसमें वो साथ में ये पूछा मेंटेन बिल, क्योंकि हम इन्वेंट्री पे काम नहीं करना चाहते अभी हम ओनली अकाउंट्स पे काम करना चाहते हैं, इसलिए हम मेंटेन बिल बाय बिल को ऑफ करके चलते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको ये अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, क्योंकि एक हम सेंडरी डेबिटर है, ये क्रेडिटर खाता है, इसमें इतना पार्टी खाता नहीं है, इसलिए मैं ये अकाउंट बनाए। अकाउंट किस टाइप के हो सकते हैं वो आप देख सकते हो। अभी राजू को मैंने सेंडरी क्रेडिटर खाता बनाया है, तो अब इसकी एंट्री करते हैं। कैसे करते हैं, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव में पहला पोर्शन है काउंट। ठीक है, अब उसके अगले पोर्शन पे आते हैं ट्रांजैक्शन एंट्री। ट्रांजैक्शन एंट्री में हम क्या करते हैं, पेमेंट, यानी कि हम राजू को कुछ दे रहे हैं, तो हम उसे 1000 रुपये दे रहे हैं एक बार। कितनी तारीख को दे रहे हैं, तारीख लिख ली। कोई वाउचर नंबर देना है तो वाउचर नंबर लिख लेंगे। तो ये मैंने राजू दे दिया, और साथ साथ लिखा आ रहा है कि राजू किस टाइप का खाता है, तो वहाँ सेंडरी क्रेडिटर खाता लिखा आ रहा है आपके सामने। ठीक है, बाकी खातों के भी आपके सामने टाइप है, लेकिन वो मैं बताता जाऊँगा आपको बाद में। पहले राजू की बात करते हैं। राजू को मैंने 1000 रुपये दिए। अब क्या किया, उसके बाद क्या खुला, एक कैश खाता खुला, क्योंकि बैंक खाता मैंने बनाया ही नहीं, इसलिए कैश खाता खुला। क्योंकि हमारे पास या तो कैश होगा या बैंक होगा, इसलिए हमने कैश उसको 1000 रुपये दे दिए। लेकिन कैश हमारे पास है ही नहीं, तो क्या बोलेगा, ये कहेगा कि आपके पास तो कैश है नहीं, कैश दे कहाँ से रहे हो। तो सबसे पहले हमें कंपनी शुरू करने से पहले क्या होता है, एक कैपिटल खाता बनता है, यानी कि हमने कोई काम करने से पहले कुछ रुपया तो कहीं से लगाया ही होगा। इसलिए हमारे पास मान लो हमने हमारी सेविंग से कुछ रुपया लगाया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अकाउंट में जाएंगे और यहाँ देखेंगे, यहाँ बनाएंगे एक हमारा कैपिटल खाता, कैपिटल, कि हमने कोई पूंजी उधार लेकर इसमें लगाई, तो इसको कैपिटल अकाउंट इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसकी एंट्री हम कर लेते हैं ऐसे। अब इसकी हम ट्रांजैक्शन एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल है ये, तो हम इसका मतलब है कैपिटल हमने लगाई है, तो कैपिटल से पैसा हमारे पास आया है, तो कैपिटल क्या होगा, हमेशा CR होगा, और DR कौन होगा, हमारा कैश अकाउंट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें वही बात याद करने वाली बात होगी कि DR हमेशा किसी को दिया जाता है उसको DR बोलते हैं। तो हमको मिल रहा है, हमें दे रहे हैं, कैपिटल अकाउंट हमें दे रहा है, तो इसका मतलब हम DR है और कैपिटल अकाउंट है CR है। तो शिफ्ट करेंगे। पहले 1 तारीख में हमने क्या किया, कैपिटल से हमने क्या लिया, 1000 रुपया उधार ले लिया, या 1000 नहीं 5000 ले लेते हम इस तरह, और ये हमारे गले में हमने डाल दिया। ये आपको एक सिंपल एंट्री बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, चेक भी करना पड़ेगा कि हमने जो एंट्री डाली एक्चुअल में वो सही गई है कि नहीं गई है। तो अब हम क्या करेंगे, हर एक एंट्री पे हम हमारी हर एक एंट्री चेक करेंगे, जिससे आपको सब कुछ अच्छे से पता लग जाए कि एक एंट्री डालने पे कहाँ क्या इफेक्ट होता है
और उस एंट्री को कैसे चेक किया जाता है। तो हमने दो एंट्री डाली है, एक तो कैपिटल से हमने 5,000 रुपये लिए हैं, एक राजू को हमने दिए हैं, और इन दोनों में दो एंट्रियाँ होती है, एक डी आर होती है, एक सी आर होती है। जिसको पैसा जाता है वो डी आर है, जिसको जो पैसा देता है वो सी आर है। जैसे राजू को पैसे दिए तो डी आर हो गया, हम किसने दिए, हमने दिए तो हम सी आर है, क्योंकि सी आर के मामले में क्या मान लें, कैश या बैंक अकाउंट हमारा सी आर हो जाएगा। अगर हमने किसी से पैसे लिए हैं तो वो क्या कैपिटल अकाउंट सी आर हो गया, और हम गल्ला हमारा डी आर हो गया, जैसे कैश अकाउंट। तो अब इस एंट्री को चेक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, मास्टर में जाके हमने अकाउंट बनाया था। तो हमारा पहला टॉपिक अकाउंट बनाना यहाँ से क्लियर होता है। दूसरा टॉपिक हमने पेमेंट की और शिफ्ट की, दो वाउचरों से एंट्री की है, तो ये दो वाउचर हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। इन पे हम प्रॉपर बाद में फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे। एक दो आगे एंट्रियाँ इस तरह से चलती रहेगी, क्योंकि एंट्रियाँ हमने बराबर चेक भी करनी है और साथ साथ में हमने लेजर भी चेक करना है। तो अब हमने दोनों एंट्रियाँ कैसे की, उसे कहाँ चेक करेंगे। सबसे पहले तो हम आते हैं लेजर में, अकाउंट बुक्स के अंदर आएगा लेजर, ठीक है, अकाउंट बुक्स के अंदर आएगा लेजर। इस वीडियो को जो भी ध्यान से देखेगा, एक नॉर्मल आदमी जिसको ये भी पता नहीं अकाउंट होता क्या है, वो भी अकाउंट आराम से सीख सकता है। तो आप अकाउंट वाइज लेजर में देखेंगे, ये देखो डिस्प्ले के अंदर अकाउंट बुक्स के अंदर लेजर के अंदर अकाउंट वाइज। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम उस व्यक्ति राजू का नाम देखेंगे। देखो राजू हमारे सामने आ गया, और इसे हमने क्या करना है, 1/4/20 से 1/4/20 में, क्योंकि 1 तारीख में एंट्री हुई थी तो वही तारीख दिखाएगा। अगर यह एंट्री आगे की लास्ट तारीख तक होती तो 1/4/20 की जगह हमें आगे की एंट्री दिखाता। तो एक बार ये सेम करते चलेंगे, बाद में इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है, कैसे दिखी जाती है। ये देखो अब राजू की एंट्री, ये लेजर आपके सामने खुल गई। तो दिखा रखा है ना, राजू को पेमेंट की गई है, किस खाते ने की है, कैश अकाउंट ने। ये देखो यहाँ पे कैश अकाउंट दिखाई दे रहा है आपको, आप इसे खोल के भी वापस देख सकते हो, क्योंकि जहाँ हमने एंट्री की थी वो वाउचर आपके सामने वापस खुल जाएगा वो। तो इसमें देखो डी आर राजू को 1,000 रुपये दिए। तो जिसको पैसे दें या सर्विस दें वो हमेशा डी आर होता है, उसके बदले में हम उससे कुछ लें तब वो सी आर हो जाता है और हम डी आर हो जाते हैं। तो आपके सामने ये है राजू की एंट्री। अब हम अगली बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की, जो हमने एंट्री की थी। अब देखो कैपिटल, ये आपके सामने कैपिटल अकाउंट ओपन हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या किया है, शिफ्ट पेमेंट टाइप क्या था, टाइप दे रखा है शिफ्ट। अब इसमें क्या हुआ है कि कैपिटल अकाउंट सी आर हुआ है और हम कैश अकाउंट डी आर हुआ है। तो इसमें क्या कि देने वाला कौन है, कैपिटल अकाउंट, और लेने वाले कौन है, हम। तो हम आगे डी आर। तो इसमें एक ही बात याद कर लो, जिसके पास पैसा जाता है, जिसको हम कुछ देते हैं वो डी आर होता है, यानी कि जिसने प्राप्त करना होता है वो डी आर होता है हमेशा, और दूसरा अपोजिट हमेशा सी आर रहेगा। तो हमने आज 2 एंट्री करके बताई आपको। अब इसी तरह 2 एंट्री और करेंगे जिससे आपको पता लग जाएगा। तो अभी तो हमने क्या किया था कि एक एंट्री की थी, एक हमने लेजर बनाया राजू का सिंडिकेटर, एक हम कैपिटल अकाउंट बनाया, फिर हमने दोनों की एक रिसिप्ट एंट्री की, एक की पेमेंट एंट्री की। इसी तरह अब हमने फिर राजू का अकाउंट चेक किया, फिर हमने कैपिटल अकाउंट चेक किया। तो ये दोनों एंट्री हमने क्या है, 3 एंट्री चेक कर ली एक साथ में। अब हम इसको बैलेंस शीट में भी देखेंगे कि बैलेंस शीट में कैसे दिखाई देता है ये बैलेंस शीट ओरिजिनल टाइप पे खोलेंगे, जिसमें देखो ये ओपन हो रहा है अप्रैल, क्योंकि अप्रैल टू अप्रैल ही खोलेगा, क्योंकि अप्रैल मंथ में ही हमने एंट्री की है, इसलिए अप्रैल मंथ ही खोलेगा। अगर हमने 1 मई भी एंट्री कर दी होती तो यहाँ मई महीना आ जाता। अब आपके सामने ओपन हो रहा है प्रोसेसिंग स्लो मोड में, ये ओपन हो गया। अब देखो अब इसमें क्या दिखा रहा है, कैपिटल तो हमारे पास 5, देखो दोनों तरफ खाते दिखा रखे हैं, एक तो लाइबिलिटी एक असेस्ट, यानी कि एक तरफ देनदारी खाता, एक तरफ हमारे पास में जो अचल या चल संपत्ति है उसके बारे में बता रहा है। ये दोनों का बैलेंस बराबर होगा तभी हमारी बैलेंस शीट तैयार होगी, क्योंकि एक आने वाला एक जाने वाला होता है। लाइबिलिटी से हम
किसी की देनदारी रखते हैं, या लाइबिलिटी से हमारे पास में इनकम प्रोसेस होता है, या इधर से असेट्स में हमारे पास फिक्स असेट्स होते हैं जैसे भवन, फर्नीचर्स, इधर मशीनरी, ये सारे असेट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इस कैपिटल अकाउंट को चेक किया। देखो कैपिटल अकाउंट मैंने चेक किया तो कैपिटल अकाउंट अपनी जगह सही है, क्योंकि वहाँ एंट्री हमने सही की थी। तो ये कैपिटल अकाउंट से हमने 5,000 रुपये लिए, लेकिन यहाँ माइनस दिखा रहा है। कोई भी वैल्यू कभी माइनस नहीं आएगी, क्योंकि हमसे यहाँ पे मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई है? क्योंकि हमने उसको 1,000 रुपये दिए तो हैं, लेकिन उसके बदले में हमने उससे कुछ लिया ही नहीं, क्योंकि ये हमेशा माइनस में वैल्यू कभी नहीं आएगी, यहाँ वैल्यू हमेशा प्लस में रहेगी। तो इसका मतलब हमारी एंट्री क्या हुआ है, एक एंट्री हमसे मिस हो चुकी है। तो इसी से हम चेक करेंगे कि एंट्री हमारी मिस हुई है या हमने कुछ गड़बड़ की है। तो ये देखो, सबसे पहले हमने क्या किया था कि राजू को पेमेंट 1,000 रुपये तो दे दी, लेकिन राजू से हमने कुछ लिया ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक जर्नल एंट्री करेंगे। हम या तो राजू से पैसा वापस लेंगे, जो सिंडिकेटर खाता होता है वो हमेशा सर्विस देने के लिए या इन्वेंट्री देने के लिए होता है। अगर किसी को पैसा उधार देना होता है तो उसके लिए लोन लायबिलिटी खाता होता है। ठीक है, उसमें सिर्फ पैसों का लेन देन होता है, पैसा दिया पैसा आया। ठीक है, सिंडिकेट खाते में हमेशा पैसे का लेन देन भी होता है, लेकिन प्रॉपर बराबर रहना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि आप सिंडिकेटर में आप सर्विस के बदले या आप इन्वेंट्री के बदले पैसा लेन देन होता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको दूर करेंगे। तो सबसे पहले हम राजू से क्या करेंगे, कुछ रिसिप्ट करेंगे। अभी हमने कुछ दिया था, अब उसे रिसिप्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, उसको हमने 1/4/20 में 1,000 रुपये दिया था। अब हम क्या करेंगे, 2 तारीख में उससे 1,000 रुपये वापस ले लेंगे। एक तरह से हम यहाँ भी ये भी एंट्री कर सकते हैं, राजू। अब देखो CR कौन है, रिसिप्ट खाता हमेशा पहले CR से चालू होगा, क्योंकि हमने किसी से पैसा लेना होता है तो CR पहले आएगा और पेमेंट में DR पहले आएगा। तो हमने राजू से 1,000 रुपये लिए वापस। कहाँ लिए? कैश में। ये आपके सामने एंट्री आ गई। अब हम इसे बैलेंस शीट में जाके देखेंगे तो हमारा क्या होगा, वहाँ माइनस जो दिखा रखा था लाइबिलिटीज, सिंडिकेटेड डेबिटर ये होते हैं, ये लाइबिलिटी होती है एक तरह से। ये आपके सामने बैलेंस शीट ओपन हो रही है। ये देखो, दोनों एंट्री बराबर होगी 5-5 हज़ार रुपये से। लेकिन अब आप ये सोच रहे हो कि यहाँ कैपिटल है या करंट असेट है, तो करंट असेट में हमेशा बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट ही बोलेंगी। तो हमारे पास गले में हमारे पास 5,000 रुपये हैं और इधर हमारे पास कैपिटल में 5,000 रुपये है। तो अब आप सोचो कि राजू किधर गया, राजू का लेन देन यहाँ क्यों शो नहीं हुआ? क्यों? राजू उत्तर पात्र हो गया है। ठीक है, राजू से आया पैसा गया पैसा, इसका मतलब उसकी एंट्री यहाँ शो नहीं होगी। उसकी एंट्री आप प्रॉफिट ऑफ पीरियड में शो होगी, जहाँ आपने उससे लेन देन किया है। यहाँ प्रॉफिट लॉस में नहीं शो होगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर खाते होते हैं। ठीक है, उसकी एंट्री या लायबिलिटी में ही शो होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो उत्तरपात्र हो गया तो इसलिए वो यहाँ शो नहीं होगा। अगर वो नहीं होता तो यहाँ हमें दिखाता। अब आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चेक करना चाहते हो तो आप इसको डे बुक में भी इसकी एंट्री देख सकते हो। ये देखो, डे बुक में हमें बताएगा कि क्या क्या एंट्री हमने की है आज के टाइम में। देखो, सबसे पहले हमने कैपिटल से 5,000 रुपये लिए, फिर हमने राजू को पेमेंट की 1,000 रुपये। ठीक है, ये देखो डबल एंट्री प्रभावित हो रही है। देखो रिसिप्ट में सबसे पहले कैपिटल ने दिया और कैश में आया, फिर राजू को दिया, कैश ने दिया, फिर राजू ने दिया, कैश को दिया। इस तरह से ये डे बुक हमारी डे बुक, लेकिन रुपए 5,000 थे, लेकिन प्रभाव क्या हो रहा है, 7-7 हज़ार रुपये दिखाई दे रहा है। यहाँ सिर्फ पैसे का ट्रांजैक्शन होता है।
ठीक है, पैसे का लेन देन चलता रहता है, वो चीज़ से होगी कि हमारे पास 5 आया 7 गया, 5 7 आया 7 गया, इस तरह से। ये सिर्फ उधार लेना देना है, वो हमें डेबिट बुक में डे बुक में दिखाई देगा। अगर हमने और भी कोई पेमेंट की है तो यहाँ दिखाई देगी, ठीक है। रिसिप्ट आना जाना सब यहाँ दिखाई देगा। अभी हमने बात की थी सिर्फ उधार खाते की, ठीक है। उधार लिया, उधार दिया और कैपिटल लाए और गले में रखी। अब हम चाहते हैं कि हम कैपिटल भी वापस लौटाना चाहते हैं, कि एक मौका ऐसा आता है कि हमें कैपिटल भी लौटानी पड़ती है। तो उसके लिए एंट्री क्या रहेगी, अब तक हमने राजू को पैसे दिए, राजू से पैसे वापस लिए, ये 2 एंट्री करके हमने राजू का खाता क्लोज कर दिया, क्यों राजू से आया और गया, इसलिए क्लोज हो गया। अब हमारे पास 5,000 रुपये की कैपिटल पड़ी है। हम कैपिटल भी क्लोज करना चाहते हैं, हम कैपिटल अगले को वापस लौटाना चाहते हैं। तो कैपिटल को वापस लौटाने की एंट्री कैसे होगी, ये देखिए आप। ये हमारे सामने एंट्री है। हमने कैपिटल 1 तारीख को ली थी, 2 तारीख को राजू के साथ व्यवहार किया, तो अब कैपिटल उसके बाद ही लौटाई जाएगी, इसलिए हम 3 तारीख की एंट्री करते हैं। कैपिटल को हमेशा डीआर करेंगे। अगर कैपिटल लौटानी है तो हमने 5,000 रुपये दिए, और साल के एंड में जब भी प्रॉफिट होगा, साल के एंड में जब भी कोई प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल में ऐड होगा, हमेशा ही ऑटोमेटिकली कैपिटल में ऐड हो जाएगा, उसे आप ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या कैपिटल लौटा रहे हैं, तो कैपिटल कहाँ से लौटा रहे हैं, अपने गले से। तो ये एंट्री की हमने, ये हमने कैपिटल लौटा दिए, ठीक है। अब हम इसे डे बुक में देखेंगे। कहाँ देखेंगे, डे बुक में। डे बुक में देखने के लिए हमें डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, अकाउंट के अंदर डे बुक, ओके। ये देखो, सबसे पहले हमने कैपिटल ली, तो कैपिटल खाता CR था, कैश खाता हमारा DR था। फिर हमने राजू को पेमेंट की, तो राजू का खाता DR था, कैश खाता CR था। फिर हम राजू से पेमेंट ली, तो राजू का खाता CR था, हमारा खाता DR था। अब हमने क्या किया, कैपिटल वापस लौटा दी, तो क्या था कि कैपिटल का खाता DR हो गया, हमारा खाता CR हो गया। तो अब हमारे पास जो था आज के समय तक जो भी लेन देन था वो क्लोज हो गया, क्योंकि हमने कैपिटल ली, उससे खर्च किया, उससे वापस प्राप्त किया और कैपिटल वापस लौटा दी। तो हमारे पास अब कुछ नहीं है। तो अब आप बैलेंस शीट में अगर इसे देखोगे तो वहाँ बैलेंस शीट 0 नज़र आएगी, क्योंकि हमारे पास कोई व्यवहार नहीं रहा, क्योंकि दोनों तरफ कैपिटल भी 0 हो गई है और कैश अकाउंट भी 0 हो गया है। ये देखिए, तो आपके इस बैलेंस शीट में 0 दिखा रहा है। तो आपके सामने ये बैलेंस शीट बिल्कुल 0 दोनों तरफ से, ठीक है। क्योंकि हमारा व्यवहार था कि हमने पहले कैपिटल ली, फिर राजू को पैसे दिए, फिर राजू से वापस पैसा लिया, फिर कैपिटल वापस लौटा दी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने 2 खातों के बारे में जानकारी प्राप्त की। पहला खाता था कैपिटल खाता, क्या काम करता है, और दूसरा खाता राजू का सैंडी डेबिटर खाता, और तीसरा खाता जो बाय डिफ़ॉल्ट बना रहता है वो हमारा खुद का खाता होता है, कैश खाता। तो हम बैंक खाते के बारे में भी बात करेंगे बाद में। और तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर एक नई एंट्री के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।